इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कितनी लाशों की तस्दीक हो गई है, कारकुनान जेलों में साड़े हैं और सियासतदान लाशों की सियासत में मसरूफ़ है, और कितने करोड़ों की रबड़ की गोलियां और आंसू गैस इस्तेमाल हुई। और इसके अलावा बात करेंगे पीटीआई की क़यादत ने कितनी लाशों की तस्दीक की है सलमान अकरम राजा के मुताबिक, और टी चौक पहुंचकर अपनी जान देने के लिए तैयार थी बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू का तहलका के इंकशाफात। और पीटीआई का नया मसीहा कौन बनने जा रहा है, आज के व्लॉग में ये भी बातें बताई जाएंगी। और हमाद अजहर साहब का नया ऑडियो पैगाम यानी वीडियो पैगाम भी आ गया है, इस हवाले से भी आज का व्लॉग में बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा जमानतें किन को नहीं मिल रही और वकला किन के पास नहीं है। और ये भी बताया जाएगा आमिर डोगर और जैन कुरैशी मुल्तान से उनकी जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ कि नहीं हुआ। इन तमाम की डिटेल जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहे। और आपसे रिक्वेस्ट है बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आएँ, और हमारे चैनल को भी मज़ीद सब्सक्राइब करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। जो आज के टॉपिक है, सबसे पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट के हवाले से। इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट में 2 लाशों की तस्दीक की है, जिसमें एक है मोहम्मद अली खान जो 4 से है और शफीक है डीजी खान से। कहने का मतलब है अभी तक इनको लाशें नहीं मिल रही, ना इनके जो लाशों की तस्दीक हो रही है। अब देखें किसी भी मोहल्ले में किसी भी रिश्तेदारों में कोई बंदा मिसिंग हो, कम से कम उसके मल्लेदार, दोस्त है, बाप, माँ बाप, बहन भाई, कोई ना कोई सामने आएगा ना। लेकिन अभी तक जो मिसिंग हुए पीटीआई के मुताबिक ना इनके लाहकीन सामने आ रहे, ना दोस्त है बाप सामने आ रहे। ये कैसे उनके मुताबिक इनको दफना दिया गया है, लाशों को जला दिया गया है, हवा में फेंक दिया गया है। ये कि समझ लें कि अभी मानने के लिए तैयार नहीं। उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि लाशों को जला भी दिया गया, ये लाशों को गायब कर दिया गया। लेकिन ऐसी लाशें हैं जिनके घर वालों को पता ही नहीं कि हमारे एक बच्चा मिस है, हमारे मल्लेदार का बच्चा मिस है, हमारा दोस्त बाप मिस है, मेरा भाई मिस है। ये कि समझने कि उनको नहीं पता चल रहा, लेकिन पीटीआई की जो क़यादत है उनको पता चल रहा है कि ये बंदा मिस है, लेकिन अभी तक उनको ये बंदे नहीं मिल रही। ताकि वो जाहिर बात है उन्होंने पहले कहा था कि लाशों की सियासत करना आसान है उनके लिए, ताकि 10, 15, 20 लाशें हों, अपना मुकाम सियासत में बनाएं और सियासत में आगे बढ़ सकें। इमरान खान साहब लाशों की सियासत चाहते थे, वो देखें उसके मुताबिक वो चलना शुरू हो गए। आप उनके यूट्यूबर्स भी लगे हुए हैं, इतनी लाशें। सबसे पहले आपको बताया भी था, तो उन्होंने कहा था एक बंदा कह रहा है 20 लाशें, एक कह रहा है 50 लाशें, एक कह रहा है 100 लाशें और एक कह रहा है 278 लाशें। अब इमरान खान साहब के मुताबिक 2 अभी लाशें इनकी तस्दीक हुई है, जो मैंने आपको नाम बताए 278 की तरह। ये सबसे पहले ये बताया 278 की तरह की, अगर आपके मुताबिक 2 हैं। लाशों की सियासत ना करें। अब इंटरनेशनल मीडिया को भी आप दे रहे हैं अपने बयान, तो वो भी अपने कॉलम्स वगैरह में न्यूज़पेपर में छाप रहे हैं। इस हिसाब से जो आप उनको डिलीवर करेंगे उन्होंने उस हिसाब से देखना ना। आप डिलीवरी गलत कर रहे हैं तो लाशों को भी नहीं मिल रही। अभी सिर्फ और सिर्फ सियासत लाशों पे हो रही है। और बात करते हैं कारकुनान के हवाले से, जो डी चौक पे आके जिन्होंने धावा बोला था और पुलिस मुलाजमीन पर और रेंजर और एफसी पर हमला किया था, उस हवाले से 5985 जो वर्कर्स हैं पीटीआई के वो गिरफ्तार हो गए हैं। 5985 ये वो वाले वर्कर्स हैं जो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, ना इनमें कोई एमएनए, ना कोई एमपी है, ना इसमें चेयरमैन वगैरह है, ना कोई इंतजामी अहदेदार है। सिर्फ और सिर्फ ये वर्कर्स हैं जो लोअर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं या मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें कोई एमएनए एमपी नहीं। और जब इनकी तस्दीक हुई और 4185 जो इनके वर्कर्स हैं उन पर संगीन नताइज, संगीन हैवी दफात के तहत, दहशतगर्दी दफात के तहत डी चौक पे, इस्लामाबाद पे, कैपिटल पे हमला करने, पुलिस पर हमला करने की दफात के तहत पर्चे दर्ज हो चुके हैं। अब तो इनकी ना लाइफ समझने सारी जिंदगी की गई। ये छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं, इनको अभी समझ नहीं। अब इनको जहाँ जहन साइजी करेंगे उस हिसाब से चलना शुरू कर देंगे। अब मैं इमरान खान के लिए जवान दे दूंगा, इमरान खान साहब ये है वो है, यानी ऐसा उन्होंने कल्ट बनाया अपने आप को कि लोग अपने जो रिजल्ट है उनको नहीं सोचते कि हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन जो उनके पीछे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, जिनकी शायद इनकी वजह से खर्चे चलते हों घर के, या किसी, या देखें ना केपीके में वो बैठे हुए खर्चे आपके पिंडी में हो रहे हैं। अब अदालतों में आना, जेलों में आना, मुलाकातें करनी, खाना पीना, ये कहाँ से करेंगे? जो पार्टी वो तो नहीं कर रही इनको, पार्टी तो अपने लाशों की सियासत में मसरूफ़ है। और आप देखें अभी जो मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से जेल में, वो आपको पता है 2 वकील उनके हाजिर हुए वहाँ पे जाके। इसके अलावा वकीलों ने भी आना छोड़ दिए हैं कि कोई ऐसी तंजीम बनाएं, ऐसा लाए अमल तैयार करें जो आपकी जो गिरफ्तार कारकुनान है उनके आप प्रोवाइड करें वकला की सहूलतें। आपने उनको ऑन ही नहीं किया।
वो बेचारे छोटे छोटे घरों से आपने उनकी ज़िंदगियाँ तबाह कर दी हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए, अपनी सीटों को बचाने के लिए। खुदा का खौफ करें कि आपने पाकिस्तान को किस नैच पे ला खड़ा किया है। अब खौफ खुदा करने, अब हम तो यही कह सकते हैं कि बस कर दें। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने उनकी जहन साजी ऐसे कर दी है कि वो नहीं समझते। अब वो उन्होंने कह दी कि जो खान साहब ने कह दी वो हरफ आखिर है, ये कल्ट है ये ना सारा। अब कुछ खौफ खुदा करें, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को कुछ समझाएं, ना इस तरह अपनी ज़िंदगियाँ तबाह करें। अब उनकी तो जो पकड़े गए वो तो उनकी तो ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई। वो 10, 15, 20 साल वो कहीं नहीं गए, वो तो जेलों में सड़ेंगे ना। अब क्या कह सकते हैं आप इस हवाले से। और कारकुनान ने अपनी जो जिस्मानी रिमांड भी उनके मंजूर हो गए 4185 जो वर्कर्स हैं उनके। लेकिन इसके बरक्स आप देखें आमर डोगर और जैन कुरैशी जो मुल्तान से हैं, उनकी जिस्मानी रिमांड मंजूर नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास अच्छे वकील हैं। ये जो 4185 पकड़े गए, इनके पास वकील नहीं है, पैसा नहीं है। अब देखें ना, वो सड़ेंगे जलेंगे, वो जुडिशल हो गए हैं, उन्हें 2, 4, 5 दिन में जमानतें अपनी करानी, बाहर आ जाना है। अब जैन कुरैशी साहब ने भी यही कहा था कि हमारी जो ख़ानदान है उसने काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया था, काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आप शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब का साथ दिया, इसलिए देखें वो काफ़ी टाइम से जेल में। हमारे जो घराने ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी PTI के हवाले से, हम PTI के साथ हैं। इस तरह की जो बातें उनकी पहले चल रही थी वही अभी भी चल रही हैं। और दूसरी बात करेंगे, जो एहतजाज हुआ है कैपिटल में इस्लामाबाद में, KPK ने चढ़ाई की है इस्लामाबाद में डी चौक पे, ब्लू एरिया में, नोगो एरिया में, वो उसमें जो आंसू गैस इस्तेमाल हुई है उसकी कीमत क्या है, और जो रबड़ की गोलियाँ इस्तेमाल हुई उसकी कीमत क्या है। इनकी तकरीबन 33 करोड़ की जो आंसू गैस है वो इस्तेमाल हुई गई। 33 करोड़ की आंसू गैस और 15 करोड़ की रबड़ की गोलियाँ इस्तेमाल हुई हैं। और जो 35,000 यानी 85,000 शेल्स इस्तेमाल हुए आंसू गैस के शेल्स। अब देखें ये जो नुकसान हो रहा है हर महीने आप प्रोटेस्टर को रोकने के लिए, इस तरह के हर यानी कि जब भी इhtजाज होता है तकरीबन 20, 30, 40 करोड़ लगते ही लगता है इनको रोकने के लिए। ये किसके खाते में जाना है? आया कि इस तरह का वफाकी कबीना को चाहिए इस तरह का रूल बना लें, जो वफाक पे चढ़ाई करेगा जितना नुकसान होगा वो जो चढ़ाई करेगा वो पूरा करेगा, उसके अकाउंट से निकलवाएं आप ना। पाकिस्तान की गरीब अवाम को आपने तंग किया हुआ है, उनके बजट से आप निकाल के उनको रोकने पे लगा देते हैं सारा बजट। ना इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है पाकिस्तान में, ना कि आप इधर रिलीफ दे रहे हैं लोगों को, सारा पैसा आप उधर ही लगाई जा रहे हैं। खौफ खुदा करें कुछ। और बात करते हैं PTI के मुताबिक इनको बात भी कहते हैं 500 लाशों की तस्दीक हो गई है। वो कहते हैं वो कैसे? वो कहते हैं जो हमारा एक कारकुन है वो 100 कारकुनों के बराबर है, जिनके इस समय 5 कारकुन शहीद हुए हैं उनके मुताबिक, और एक कारकुन 100 के बराबर है, टोटल 500 शहीद हुए हैं। इनकी ये मंतक है। ये सिर्फ सियासत शुरू होगी इनकी अपना लाशों पे। अब इनका सुनने में आ रहा है कि लाएअमल चलने लगा है, कोई प्लानिंग होने लगी है लॉन्ग मार्च के हवाले से, यानी कि पाकिस्तान को इन्होंने 1 मिनट के लिए सुकून से नहीं रहने देना। सिर्फ और सिर्फ क्या कह सकते हैं, बुशरा बीबी की हमाकत की वजह से इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने ही वाला था, लेकिन इन्होंने रिलीफ नहीं देने दिया। और बात करते हैं फ़ौज और इमरान खान आमने सामने। फ़ौज ने इनको काफ़ी रिलीफ देने की कोशिश की है, लेकिन आप देखें फैज़ अमीर साहब गिरफ्तार हैं, उनका ट्रायल चल रहा है। उसके बाद इमरान खान साहब आपको पता है दस्ते रास्त थे उनके फैज़ साहब के, तो जारी बात जो उन्होंने उनका कट्टा चटा वो सारा खुल के आना था। सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में चढ़ाई इसलिए नवंबर में करवाई थी ताकि जो उनके पैगाम आते हैं, जो उनको सज़ा होनी है, ताकि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सके, वहाँ से निकाल के भाग जाएँ। कोई वही मुज़ाकरा जिसे कहते हैं। और हाफ़िज़ आसम मुनीर साहब आर्मी चीफ साहब, ये वही हाफ़िज़ साहब हैं जिन्होंने कहा था कि यहाँ पे करप्शन हो रही है, यानी कि जब गिफ्टिंग का अदला बदला हो रहा था, फराग होगी गैंग जिंदाबाद था जब, तो इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को समझाने के बजाय हाफ़िज़ आसम मुनीर को ही निकाल दिया था जॉब से वहाँ से, और उनकी कोशिश थी कि इनको फ़ौज से निकाल दें, ये कि इस हद तक थी। लेकिन आज देखें अल्लाह की करनी कैसी, वही हाफ़िज़ साहब अब आर्मी चीफ हैं। अब जारी बात जो बंदा मेरिट पे काम करना जानता है, अब वो मेरिट पे काम करेगा। वो कहते हैं भैया आप सियासतदान जानो, आप उधर जानो, आपके मामला उधर है, अगर हमारे पास आना है हमारे पास सियासत के हवाले से कोई नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ ने भी हाफ़िज़ आसम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा किया कि आपने जो इस्लामाबाद में इन्होंने चढ़ाई की उसके हवाले से आपने ताउन किया, उसका शुक्रिया।
और बात करते हैं मतीउल्लाह जहां साहब की। मतीउल्लाह जहां साहब को जिस्मानी रिमांड तो अब ख़त्म हो गया, उनका जुडिशल कर दिया गया। जुडिशल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी हमदर्दी की है मतीउल्लाह जहां के हवाले से, और उम्मीद है कि कुछ ही दिनों तक मतीउल्लाह जहां साहब को रिलीव कर दिया गया। उन्होंने भी यही बात की कि वो 6 हत्याकांडों की FIR है, तो अगर आपने FIR करनी थी किसी अथेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर देते, वो बेचारे पे आइस वगैरह डाल दिए, नशे भी डाल दिए, वो बंदा है ही नहीं इस तरह का। आपने अगर करनी थी FIR की, मैंने कल भी बताया था, कोई पीटा एक्ट है, दूसरे ऑर्डिनेंस है, किसी भी तहत ऑर्डिनेंस के तहत आप FIR कर सकते थे, जो उन्होंने की चलो होगी, उन्होंने अपने सहाफ़त के हवाले से कोई भी FIR होती वो डाल देते ताकि पता तो चलता ही है सहाफ़ी पे FIR हुई है। और बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने कहा कि बुशरा बीबी डी चौक पहुँच कर अपनी जान देने के लिए तैयार थी। ये वो बुशरा बीबी ने कहा था कि सारे जो पहले तो उन्होंने खानों को इस्लामी टच दिया, फिर पठानी टच दिया। पठानी टच में उन्होंने कहा था ये पठान जो है गैरतमंद कौम है, ये है वो है, इस तरह की बातें की। लेकिन जो पठान था वो बेचारा फिर भी बैठ गया था डी चौक में जाके। ये वो औरत है जिसने कहा था मैं यहीं बैठी रहूँगी, अगर जिसने जाना हुआ चले जाए। लेकिन क्या हुआ, वो सबसे पहले निकल गई। अब आपने CCTV उसकी फुटेज आ गई, आराम से वो खुद ही गाड़ी में बैठ रही हैं, उनको किसी ने भी नहीं रोका, या किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की है, वो सारी ड्रामेबाजी सारी उसकी सामने आ गई हैं। अब बुशरा बीबी किस नहज पे पार्टी को ले आई है, ये तो आने वाला कारकुनान को भी समझ आ गई, लेकिन आने वाला वक्त मज़ीद बताएगा कि इस टाइम PTI की जो स्ट्रेंथ है, यानी उसकी साख है, वो कहाँ तक पहुँच गई है। और PTI का जो नया मसीहा वो कौन बनने जा रहा है? PTI का नया मसीहा बनने जा रहा है मतीउल्लाह जहां साहब। मतीउल्लाह जहां साहब इस टाइम PTI का हीरो है, क्योंकि उनकी कोशिश है, पहले तो इसके हक में कंपेन चला रहे हैं मतीउल्लाह जहां साहब की। जैसे मतीउल्लाह जहां साहब ने बाहर आना है, उनके पास 2 हल हैं PTI के पास। अगर तो मतीउल्लाह जहां साहब ने इनको जो लाशें हैं वो गिनके दे दी, उनके प्रूफ दे दिए, तो ये इनका नया मसीहा बन जाएगा मतीउल्लाह जहां PTI का। अगर तो इन्होंने नहीं दी, तो अप्रूफ नहीं दिए, तो फिर उन पर टैग लग जाना गद्दारी का, ये बिक गया है, ये झुक गया है, इस तरह की बात, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। यानी कि अब देख लें मतीउल्लाह जहां साहब या इनके मसीहा बनेंगे या गद्दारी वतन बनेंगे, 2 ही हाल हैं इनके पास। और हमाद अज़हर के हवाले से बात करें, हमाद अज़हर साहब ने भी अपना आज का वीडियो पैगाम जारी कर दिया। उन्होंने भी यही बातें की कि हम पंजाब के लोग, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, हमें पहुंचने नहीं दिया गया, हमने 2 दरिया अबूर किए, इस तरह की बातें करके हैं कि काफ़ी उन्होंने अपने मैं लाहौर का सदर, यानी कि उसने काफ़ी अपनी वीडियो पैगाम में इस तरह की अपनी हमदर्दियाँ समेटने के लिए बातें की हैं। लेकिन बात वही आ गई, ना पंजाब निकला, ना सिंध निकला, ना बलोचिस्तान निकला, ना गिलगित बल्तिस्तान निकला सिर्फ KPK। वो क्यों निकला? क्योंकि वहाँ के स्टेक होल्डर थे, सिर्फ इस वजह से वो निकला। और आपको पता फिर बाद उनको आपने पठानी टच दिया गैरतमंद का, वो उस चीज़ का भी उनको एज मिल गया PTI को, इसलिए भी काफ़ी पठान निकले। और जो आज के ये टॉपिक थे मेन वो आपके साथ डिस्कस कर दिए गए हैं। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।